श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः समस्त कल्याण गुणाभिरामः सीतामुखाम्बरुह चंचरीकः निरंतरं मंगलमातनोत्। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भातृ भातृ को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें सिखलाते। भातृ भातृ को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हें जलाते। ओ नैया के केवल हारे, ओ नैया के केवल हारे। जब मैं तुम्हारो नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम्हें दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। अहंकार शिव बुद्धि अजहो राम, मनस से चित्त महान हो रामा। मनोज बास सचराचर रामा, रूप राम भगवान हो रामा। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। चैन तुम्ही से पाए बेकल, मनवा सांझ सकारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम।
सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता संवारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लखन सिया राम चंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि प्रणम्य सब संत। करत मंगलाचार्यव नासत विघ्नयनन्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित्त महान। मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। मुद मंगलमय संत समाज ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, गुरुदेव वशिष्ठ स्वरूपा ज्ञानी संत समाज, आप सभी के बीच सत्संग गंगा में गोता लगाने का हमें जो शुभ अवसर प्रदान किया गया, इसके लिए आप सभी के श्री चरण में श्री मुरारी मानस परिवार चर्रा मोंगरा की ओर से सादर कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। मुद मंगलमय संत समाज, ये त्रिदिवसीय मानस मंच रूपी रथ के रथवाहक परम सम्माननीय संचालक भैया जी, इस मानस मंच के उच्च आसन में आसीन नीर क्षीर विवेकी परम विद्वत गुरुदेवगण और इस मानस मंचला सजाए में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी दान दातागण, आप सभी ने अपने कड़ी मेहनत की कमाई से इस मानस मंच को सजाए हैं और इस मानस मंच में हमें अपने वाणी को सफल करने का सुंदर अवसर प्रदान किया। इसके लिए ये अकिंचन पुनः आप सबके चरण कमल के निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आप सबके चरण कमल के प्रणाम करते हुए, आप सबके चरण रज के धूलि तिलक करते हुए, गुरुदेव चरण वंदन करते हुए ये अकिंचन आप सबला लंका कांड के यात्रा करवाए बर जावत है। वास्तव में दाई हो यात्रा एक झन में आनंददायी नहीं हो। अकेला यात्रा करे में सफलता के अनुभूति नहीं हो। जबका हम सब साथ चल के यात्रा करबो तब आनंद मिली। वास्तव में संत महात्मा मन की संघ कलयुगे संघे शक्ति, ये कलयुग में
इकट्ठा होके एक साथ जते कहीं भी काम ल करबो तो वो में सफलता मिलते, ओतका एक में नहीं मिले। काबर ये बहुमत के युग है, एक मत के युग न है। एक मत के युग तो त्रेता युग में रहीस, एक जन नकार दिस तो जगजननी शीतल भगवान राघवेंद्र सरकार निकाल दिस। लेकिन आज बहुमत के युग है, हम सब मिलके कहीं मांग करबो तो तात्कालिक पूर्ण हो जाते, एक जन के कोई सुनाई नहीं हुए तो आप हम मिलके लंका कांड के यात्रा करबो तो हम सबला आनंद आही। कहन की बाबा जी से पूछिस या कोई कोई संत मन कथे ये लंका कांड का है, तो बोले कि इस मोह के कांड आएगा, कोई कोई कहिस के युद्ध के कांड आए। लेकिन और संत महात्मा मन कहते कि भैया यह मोह निवारण के कांड आए। वास्तव में हम सब मोह से ग्रसित हैं, मोह से हम व्याप्त हैं। तो किहिन की भाई मोह दसमौलि तद्भ्रात अहंकारा पाकार्य जीत काम जीत विश्राम हारी। तो ये मोह के निवारण के ही कांड आए। हम सब आज मोह से ग्रसित हैं, तो हम सबला श्री रामचरित मानस के यात्रा करे से हम सबके जीवन से मोह के निवारण हो ही, मोह से हम सबला मुक्ति मिलते। तो आज श्री रामचरित मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड, जहाँ पर संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहावत है कि भैया आज लंका नगरी में रावण और मंदोदरी के बीच के चर्चा ला आप सबके बीच में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रखे हैं कि वास्तव में हमला कैसे रहना चाहिए। जब हम परिवार में हैं तब हमला कैसे रहना चाहिए। तो यही बात ला मैया मंदोदरी और रावण के बीच के चर्चा ला हम सबके बीच में रखे के प्रयास करत बाबा जी। तो किहिन की भैया मैया मंदोदरी कौन है, तो किहिन अहल्या तारा कुंती द्रौपदी मंदोदरी पंच कन्याम स्मरन्ति नित्यम महापातक नाशनम। मंदोदरी के लिए किहिन की ये पंच कन्या में एक कन्या है, जेकर स्मरण करने से घोर पाप के नष्ट हो जाते, घोर पाप के निवारण हो जाते। जैसे कहूँ ब्रह्म हत्या लगे, ब्रह्म दोष लगे, वो दोष के निवारण हो जाते। कहूँ लो गौ दोष लगे है, गौ हत्या के दोष लगे है, वो निवारण हो जाते केवल मंदोदरी के नाम ले से। ऐसन मैया मंदोदरी अपन पति ले समझावत है। वास्तव में रावण कौन है, तो कि ये मोह के मूर्तिमान मोह है रावण। एकर परिवार मेघनाथ काम के प्रतीक, कुंभकर्ण अहंकार। तो ऐसन जेकर परिवार में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर विराजमान है। तो वही बात ला मैया मंदोदरी रावण ला कहते हैं कि अहंकार से बुद्धि आज ते तोर बेटा अब अपन परिवार मल्ला लेके अहंकार हस की 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती गनय को पार निशाचर जाति। लेकिन वो परम पिता परमेश्वर जिन्ह विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। जिह विश्व के रग रग में कन कन में समाहित है, जेकर वेद घलो कल्पना नहीं कर सके। हमर धर्म शास्त्र मन ना इति कह के वर्णन करत रथे। वो परम पिता परमेश्वर लाते आज केवल राजकुमार जाने, एक क्षत्रिय कुमार जाने, दशरथ के ही बेटा जाने। लेकिन वो तो परम पिता परमेश्वर आए, जेकर अहंकार शिव जी आए और बुद्धि ब्रह्मा जी आए। मन का आए तो बोले चंद्रमा आए और चित्त बोले तो विष्णु भगवान आए। लेकिन ते केवल अपन परिवारे मल्ला अपन अहंकार मानत है। सब वोकर अहंकार तो जिन्ह ये सृष्टि ला प्रलय कर देते, संहार कर देते, जिन ये सृष्टि में जते प्राणी है तेकर कल्याण कर देते, वो शिव जी ओकर अहंकार आए। ऐसन मैया मंदोदरी रावण ला समझावत एक ठन बात बढ़िया की
मंदोदरी है। जग में बलि कहाने वाले प्रिया, जग में बलि कहाने वाले प्रिया, सीता क्यों हर लाए चोरी से। अरे कनक भवन में रहने वाले प्रिया, रावण के भवन का ही सोना सोना के बने रही। मैया मंदोदरी कहा थे कनक भवन में रहने वाले प्रिया, फिर भीख क्यों मांगे कटोरी से। जग में बलि कहाने वाले प्रिया, फिर सीता क्यों हर लाए चोरी से। वास्तव में मैया मंदोदरी की कि आज सीता लहरण करके तिला है। वही दिन धनुष यज्ञ में गए रहती, दिन धनुष लोग तोड़ के ले आ रहे थे, तो बल के अतेक तो लया अहंकार है कि मोर चले से धरती डोलत है, कही के मोर गरजना से देवता मन की स्त्री के गर्भ गिर जाते, ऐसन तो लया अहंकार है। तो वो धनुष लकाबर नहीं तोड़े, चोरी से कटोरा धर के भीख मांग के सीता के हरण करके ले आए। ये तोरे अहंकार ल देखा। अरे सोना के भवन में रहने वाला है, एक कटोरा धर के ते भीख मांगल चल दे। ऐसे मैया मंदोदरी रावण ला वो कर जो क्रिया है वो एक ठन गन गन की रावण ला समझावत है। वास्तव में रावण ला 14 व्यक्ति 17 बार समझाए, जेमें 4 बार मैया मंदोदरी समझाए। वास्तव में सबसे यदि नजदीकी या सबसे हितैषी कौन कहा जाते धर्म पत्नी ही है। मंदोदरी है रावण ला अपन सुहाग के रक्षा के लिए कहा जाए, और दूसरी बात लंका के रक्षा के लिए, लंका के प्रजा मन के रक्षा के लिए सुंदर अपन पति ला समझावत है। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग में विचार करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा ना। श्याम तेरी बंसी पुकारे लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम। सांवरे की बंसी को बज बुलाए, किसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया
को बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। बोल भैया ढारू बाके लाल की जय। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। मैया मंदोदरी रावण ने कहा था कि स्वामी आपके अहंकार जो है विनाश की ओर जाता है, आपके अहंकार है नष्ट करे के कगार में रहते, और वोकर अहंकार तो कल्याणकारी रहते। क्रोध जाकर निर्वाण दायकम, वो यदि क्रोध भी करते तो अपन भक्त या जैन प्राणी है ये संसार सागर में ओला मोक्ष प्रदान कर देते, मुक्ति देते। जब भगवान राघवेंद्र सरकार बाल्यावस्था में शिकार खेले ले जाए तब पावन मृग ला मारे, पवित्र मृग मल्ला मारे, और वो मृगा मल्ला मोक्ष गति दे। तो जेकर हाथ से कहूं मर जाते तो प्राणी सदगति ला प्राप्त कर लेते, ओलते साधारण राजकुमार ही जाना था। वो केवल राजकुमार न है, वो तो परम पिता परमेश्वर आए। पद पताल शीस अजधामा, जेकर पद जो है पताल लोक में है, शीश अजधामा अर्थात ब्रह्म लोक में है। ऐसना स्वामी ला, ऐसना परम पिता परमेश्वर ला ते केवल राजकुमार ही जाना था। ये रावण ला भगवान के विराट रूप के दर्शन कराने वाली मैया मंदोदरी आए। वास्तव में संत महात्मा मन कथे कि भगवान तो कन कन में वास करे हैं, लेकिन किसी की प्रकट करे बर तो प्रहलाद चाहिए। हर खंभन में प्रभु राम बसे, काढ़न को प्रहलाद कहा। वो तो परम पिता परमेश्वर हर खंभा में विराजमान है, लेकिन वास्तव में आज प्रहलाद के जरूरत है। भगवान ला प्रकट करे बर भक्त के आवश्यकता है, भक्त के अनुरूप ही भगवान प्रकट हो जाते। ये बात ला मैया मंदोदरी रावण ला समझाते कि तोर करे आज भला ही ब्रह्मा जी और रावण आके यहाँ, ब्रह्मा जी और शिव जी अर्थात शंकर जी भगवान रावण के गुरु आए, वो पूजा करवाए बर भले तोर करा जाते, वेद पढ़े बर ब्रह्मा भले आवते हैं। वेद पढ़ विधि शंभु सभित पूजावन नित रावण आयो, वेद पढ़ विधि शंभु सभित पूजावन नित रावण आयो। वास्तव में ब्रह्मा जी रावण के दरबार में आके वेद पढ़े, रावण पूजा करवाए बर, रावण कर पूजा करवाए बर भगवान शंकर स्वयं आ जाए रावण के राजमहल में। लेकिन जिन शिव जी है
रावण कर पूजा करवाए लाए ना, तो वो कहिन कि भाई ये मोर शिष्य है और शिष्य के कल्याण हो, ये मोर गुरु के धर्म आए तेकर स्थिति में आ जाता हूँ कहीं। लेकिन आज वो शिव जी भगवान राघवेंद्र सरकार के कहा है तो बोले अहंकार आए, बुद्धि ब्रह्मा जी आए जिन सृष्टि के रचना करते, हमारा वो आपके जन्म मृत्यु ला लिखते। ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंतराई घटे न तिल बढ़े रही जीव निशंक कथे, तो वो ब्रह्मा जी जिन लेखनी में लिखे बोला हम खुद नहीं जाना कि कब हमार जन्म होते कब हमार मृत्यु होते, वो हमार जीवन में काय काय होते, वो सब लोग वो लिख दे रहे थे, लेकिन वो कर लेखनी ला आज तक कोई पार नहीं पाए। वो ब्रह्मा जी का है तो वो बुद्धि आए, भगवान के बुद्धि वो ब्रह्मा जी आए जेकर आज तक हम कहीं पारे नहीं पान। वो लिखे है तो नहीं जानत कि कदे कर लिखे है तेला। वास्तव में ब्रह्मा जी कदे कर लिखे है बहुल पार नहीं पान। वो ब्रह्मा जी भगवान राघवेंद्र सरकार के कहा है तो बुद्धि आए। मन शशि हमर सबके मन तो उथल पुथल होवत रहते, मन चंचल है बंदर के समान है, जेकर गति लगी मन ल बंदर के तुलना घलो देते। चंचल मन वाला हन हम सब, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार का आयत बोले मन शशि, मन होकर का आयत बोले चंद्रमा आए, और चंद्रमा में का है तो बोले शीतलता है। चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा ये सारा जगला शीतलता प्रदान कर देते। तो वो भगवान राघवेंद्र सरकार ये जग में जब जन्म लेते, अवतरित होते, प्रकट होते, तो ये सारा संसार ला शीतलता प्रदान करते, कल्याण करते। वो परम पिता परमेश्वर ला ते आज केवल साधारण राजकुमार मानता है। ऐसा मैया मंदोदरी रावण ला बार बार समझाते, मन शशि चित्त महान, चित्त जेकर हृदय विष्णु भगवान आए, जेकर हृदय में भगवान स्वयं निवास रहते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई गते। तो विश्व के भरण पोषण करने वाला विष्णु भगवान जिन होकर चित्त आए, ते तो अपन लंका के प्राणी ही नहीं पालन कर सकत हस, और वो तो पूरा विश्व ला भोजन प्रदान करते हैं। वो विष्णु भगवान होकर चित्त आए। वास्तव में आज हम अपन परिवार के संचालन लगलो ढंग से नहीं कर पान, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर पूरा विश्व के पालन पोषण करते हैं, पूरा विश्व ला अपन आश्रित में रखे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जो है और राधा मैया चर्चा करत रही कि आप सबला भोजन देथो प्रभु, ये सबके कहना है, तो का ये बात सही है का कि हाउ की। तो राधा मैया एक ठो चाटी ला छोट कौन डिब्बा में रख के अपन खोपिया में रख ली, छुपा के रख ली। तो कहिन कि सबला भोजन देथो, बोले हाँ सबला देथो हाँ। तब वो अपन खोपिया के जो डिब्बा में रखे रही सो चाटिल निकाल के देखते, तो वास्तव में ओकरो करा एक शक्कर के दाना पहुंचे रही। तब मैया राधा की इसकी वास्तव में प्रभु आप सबला भोजन देते हो, सबके ये संसार के प्राणी ला रक्षा करते हो, आपके ही कृपा से ये संसार सागर के प्राणी जीवित हैं। वास्तव में आज हम यहाँ सब बैठे हैं भगवान राघवेंद्र सरकार के कथा ला सुनत, तो ये काकर कृपा है तो बोले संत महात्मा मन के कृपा है। आज हम सबके बीच में अनंत बलवंत हनुमंत महाराज सूक्ष्म रूप में विराजमान है। राम कथा सुनबे को रसिया, वो राम कथा के रसिके, और वो हनुमान जी की कृपा से आज हम सब रघुनाथ जी के कथा सुनाता हम। लेकिन जब संत महात्मा भक्त मन के कथा सुने बर मिलते ना, तो वो
हनुमंत लला महाराज जी की कृपा से हम लोग राघवेंद्र सरकार के कथा सुने मिलते। लेकिन राघवेंद्र सरकार की कृपा जब जीव के ऊपर हो जाते तब वो संत महात्मा के भक्त के कथा सुने के सुंदर अवसर मिलते। तो आज मैया मंदोदरी कौन है? तो बोले एक सती है। और कहावत है तीन सजावत देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को कपटी कायर कूर। वास्तव में ये रावण के जो श्रेणी है बोला, और मैया मंदोदरी कौन है? तो बोले सती माता आए। और वो सती है आज अपन देश के रक्षा के लिए, अपन स्वामी के रक्षा के लिए बार बार ये रावण समझाते हैं मनुजवास सचराचर रूप राम भगवान। ये सचराचर में भगवान राम विराजमान है और हम सब भगवान के रूपान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसा मैया मंदोदरी रावण समझाते। आओ एक भजन गंगा में गोता लगान, तत्पश्चात पुनः कथा प्रसंग में विचार करे के प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो। तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बने वृंदावन ऐसी प्रीत बने वृंदावन ऐसी प्रीत बने वृंदावन ऐसी प्रीत बने वृंदावन गोपिन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री सीताराम भगवान की जय। मैया मंदोदरी रावण ला समझात है कि हे स्वामी ते जेकर थोड़ कनिक अंश ला पाके जैसे भगवान शिव के जटा ले थोड़ कनिक गंगा निकलिस ते 3 धारा हो गई, एक पतित पावनी गंगा, एक पाताल गंगा और एक सूर्यलोक में बैतरणी गंगा हुई। वैसने थोड़ कनिक अंशला पाके ते ये संसार सागर में आ केवल ओकर किरण मात्र से ते अतेक अहंकारित हो गए हस और अपन आपला लंकाधिपति समझत हस। तोर लंका है त्रिकूटाचल पर्वत आए मात्र 3 ठन पर्वत है, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर सप्त सागर में खला, ये 7 द्वीप में है। आकाश पताल जते कि 14 लोक है, वो सबके मालिका है। ओला थोड़ा कोई अहंकार नहीं है, और वो कर अहंकार भी हो जाते थे कल्याणकारी होते। और एक केवल अंश मात्र ल पाए के बाद ते अतेक अहंकारित हो गए कि ओकरे संग लड़े बर जावत है। जेन हाथ तो थोड़ कन शक्ति दे है, वो शक्ति ल पाके ते वही शक्तिशाली से लड़े बर जावत है। ये बात उचित नहीं है। वास्तव में तोला तो वो कर सेवा करना चाहिए कि तोला ये वैभव प्रदान करे। स्वर्ण के महल में हावस तोर परिकोटा में घलो मणि लगे है, अति विचित्र मणिकृत सुंदरा यतना ते अपन राज के परकोटा बना हस्ते में सोना और मणि लगा हस। तो केवल ते यही वैभव लपा के अहंकारित हो गए हस। ये बात उचित नहीं है। काबर बोले मनुज वास सचराचर, वो चराचर के स्वामी हैं, मनुज रूप में अवतरित हुए। और काबर अवतरित हुए तो बोले विप्रधेन सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। वो तो अपन निजी इच्छा से अपन शरीर ला बनाए हैं, माया से अलग है, एक गुण से अलग है, त्रिगुणातीत है। हम सब ये 3 गुण में फंसे हुए हैं। रजतम सब ये 3 गुण से हम मोह से माया से हवन लिप्त हवन
लेकिन वो ये सबसे अलग है, संसार में रहते हुए संसार सागर से वो अलग है। जैसे कमल के फूल सरोवर में रहते, तालाब में रहते, लेकिन वो तालाब के जल से अलग होते हैं। वो में किसी प्रकार के कीचड़ से भले निकले हैं, जल के नीचे में कीचड़ है, लद्दी है, वहां से होकर उत्पत्ति हो है, लेकिन वो अलग है, निर्मल है, पवित्र है। और वही पवित्रता के कारण वो आज माँ दुर्गा के चरण में जाके चढ़ जाते। तो अपन आपला वैसने कमल बराबर पवित्र बना लेना, और जगजननी सीता ला सामने रख के जाके समर्पित कर दे, क्षमा याचना कर ले, वो कर शरणागत हो जा, वो कल्याण कर दे, और ये तो लंका के राज अचल हो जाए। ऐसा मैया मंदोदरी है, रावण ला बार बार समझा दे। ये परम पिता परमेश्वर आज है, ये राजा दशरथ के बेटा बन के आए हैं, ये मनुष्य रूप में अवतरित हो है, ये क्षत्रिय रूप में आए हैं। और वास्तव में एक शरण में जाबे तो तोरो कल्याण हो जाए। काबर अहंकार शिव, एक अहंकार है कल्याणकारी है, तब ते ओकर शरण में चल देवे तो तोरो कल्याण हो जाए। ये में कोई दो मत के बात नहीं है कि वास्तव में तोर भाई विभीषण ला वो अपना लिस, विभीषण ला अपना लिस, बाली के भाई सुग्रीव ला, अंगद ला, ये बानर मन ला अपना लिस। तब तोला यदि होवत हुई कि मैं राक्षस हूं कहीं के, तो गोस्वामी जी बढ़िया राक्षस के सूत्र देते कि माना ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, तिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ये जते आचरण ला ते करे हस, वो सब वो आचरण ला छोड़ दे, ते साधु महात्मा मन ला सतात रहे, ओला बंद कर दे। तो जते अहंकार नहीं से वास्तव में अहंकार है त्याज्य। अहंकार ला तो चुटकी में छोड़ देना चाहिए। कि क्रोध है चल सकते, काम है चल सकते, काम क्रोध मद अहंकार लोभ घलो सीमित रही तो चल सकते, लेकिन ये मद अर्थात अहंकार जो है वो सदैव विनाशकारी होते हैं। लेकिन वो परम पिता परमेश्वर के अहंकार कल्याणकारी आए, शिव आए, तो अपन आपला ते समर्पित कर दे, आपके कल्याण हो जाए, हमारे लंका के कल्याण हो जाए, सब राक्षस के कल्याण हो जाए। ऐसन मैया मंदोदरी समझाते, अस विचार सुन प्राण प्रति, अस विचार सुन प्राण पति, प्रभु सन बयर बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिबात न जाई। ते मोर कहना लमान, और वो परम पिता परमेश्वर से प्रेम लगा ले, नेह कर ले, तब का होई बोले तुम मम अहिबात न जाई, मोर चूड़ी अमर हो जाई, मोर माथ के सिंदूर अमर हो जाई। वास्तव में दाई हो, स्त्री की सुंदरता जब तक है तब तक हाथ में चूड़ी है, मांग में सिंदूर है, माथा में बिंदिया है, और वही श्रृंगार के खातिर मैया मंदोदरी अपन पति से निवेदन करत है। काबर एकर पहली मैया तारा बाली से निवेदन करते, बाली ले समझाते, और वो बाली है तारा के कहना ला नहीं माने, तब ये संसार सागर ले चल जाते, भगवान राघवेंद्र सरकार के बाण के शिकार हो जाते। वही बात ला ध्यान में रखते हुए मैया मंदोदरी घलो अपन पति ला रावण ला बार बार समझाते कि वो परम पिता परमेश्वर विश्ववास प्रभु प्रगटे हो, वो तो विश्व में वास करने वाला प्रभु आए, जिन भक्त के लिए, गौ ब्राह्मण के लिए पृथ्वी के भार के हरण करे बर ये संसार सागर में अवतरित हुए। बोलते हैं साधारण मनुष्य मत जान, ऐसे बार बार मैया मंदोदरी जो है रावण ला समझाते, और किहन की
बालिक लिए कि नारी सिखावन करसी न काना। भगवान राम कहते थे अपन नारी के सिखावना ला कान नहीं दे, नहीं सुने, नहीं धरे, तेकर स्थिति में तो लमारे हो कहते। अब आज वही स्थिति रावण के भी है। रावण मंदोदरी के कहना ला मानत नहीं है, अंत में हास के टाल देते, हास के टाल देते। बिहसी नारी वचन सुन काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहाही, अवगुण 8 सदा उर्धरही। ये नारी स्वभाव में नारी मन के सहस गुण की 8 अवगुण रहे रहते। ऐसे ये रावण कहा थे। ये वस्तुतः अलग अलग जगह कौन सा परिस्थिति में कहा थे वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में नारी मन तो वो आदि शक्ति के रूप हरे, जग जननी के रूप आए, माता के रूप आए, जेकर से संग सती और सूर सबो प्रकट होते। तो आज मैया मंदोदरी अपन पति ल सुंदर समझावत है कि भगवान राघवेंद्र सरकार से द्रोह करना उचित नहीं है, ओकर से तो प्रेम करना चाहिए। बिना प्रेम रिझे नहीं। जब तक हम प्रेम नहीं करबो भगवान से तब तक वो रिझे नहीं, ओकर कृपा हम पर नहीं होए। आओ पीले बत्ती के संकेत मिल गए, आप हमला सुंदर ये पावन मंच प्रदान करे। एकर लिए आप सबके चरण कमल ला वंदन करत। आइए हम सब मिलके सुंदर मीठी मीठी ताली बजात भगवान राघवेंद्र सरकार के सुंदर भजन गुणगान करन। तत्पश्चात आप सबसे सादर विदाई लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। 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 डारा हो गए सुनाना के पाना के बिनाना, डारा हो गए सुनाना के पाना के बिनाना। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। डारल टूट के पाना गिरे, देखो भुइया मजी। पानी बदल नहीं आवे जी, नहीं आवे बरोड़ा तोर को पानी बदल नहीं आवे जी। पानी बदल नहीं आवे जी। नहीं दिखे बैरी पाना के फिर का बरियल गागे जी, फिर का बरियल गागे जी। गागे जी, फिर खबर गागे जी। केला गुना जनाना मोला देहु बतावाना, केला गुना जनाना मोला देहु बतावाना।
पाना गिरे देखो भुइया जी। सरग के चढ़ैया कहूँ महल के रहैया जी, महल के रहैया जी। सरग के चढ़ैया कहूँ महल के रहैया जी, महल के रहैया जी। हाथी के चढ़ैया कहूँ पैडगरी रे गैया जी, पैडगरी रे गैया जी। हाथी के चढ़ैया कहूँ पैडगरी रे गैया जी, पैडगरी रे गैया जी। का राजा परजना एके सबके दसाना, का राजा परजना एके सबके दसाना। तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया जी, तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया जी। नहीं कोनो उम्र यहाँ माटी में मिल जाई जी, माटी में मिल जाई जी। नहीं कोनो उम्र यहाँ माटी में मिल जाई जी, माटी में मिल जाई जी। जैसे विधाता भेजे आही जाही जब बलाई जी, जाही जब बलाई जी। जैसे विधाता भेजे आही जाही जब बलाई जी, जाही जब बलाई जी। चंदा सूरज हुए ना ओकर के बुढ़े ना, चंदा सूरज हुए ना ओकर के बुढ़े ना। तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया जी, तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया जी। डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना, डारा हो गए सुनाना ये पाना के बिना ना। तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया जी, तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया जी। तारल टूट के पाना गिरे देखो भुइया जी, तारल टूट के पाना